जाता है कीर्ति झा आजाद तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता से। कीर्ति झा आजाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि तृणमूल कांग्रेस को क्या सचमुच सीबीआई इंक्वायरी से कोई दिक्कत है? क्योंकि ये बड़ा हादसा है, 288 लोग मर गए, इसमें बहुत से एंगल हो सकते हैं। सीबीआई अगर साबोटाज या और कोई एंगल ढूंढ रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? आज जनता ये जानना चाहती है। दिक्कत कोई नहीं है। एक बार आपको याद होगा ज्ञानेश्वर एक्सप्रेस 28 मई 2012 को भी उसका एक्सीडेंट हुआ था और तब लोकल पुलिस ने एफआईआर किया था, जीआरपी ने किया था और उसके बाद सीबीआई वहां आई थी। वो 2012 है, आज 2023 है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, नतीजा ठन ठन गोपाल है। और यदि सैबोटाज है तो मैं यह जानना चाहता हूं रेल मंत्रालय से या उनके अधिकारियों से कि उन्होंने जो एफआईआर में सेक्शन डाले हैं वो सेक्शन नेग्लिजेंस के क्यों डाले हैं, उसके अंदर सैबोटाज के क्यों नहीं डाले हैं? यह बड़ा प्रश्न है। आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। पहले आपने शुरू में कहा 48 घंटे में 4 स्टेटमेंट बदले, पहले आपने कहा डिरेलमेंट हुई, फिर आपने कहा ऑटोमेटिक सिस्टम फेलियर हो गया, फिर आपने कहा ह्यूमन एरर हो गया, अब आप कह रहे हैं सैबोटाज है। तो तय तो कर लो क्या है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आया तो एक क्रिकेट में कहते हैं व्हेन इन डाउट स्वीप मारना शुरू कर दो जब समझ नहीं आया बॉल किधर स्पिन हो रही है। इनको भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। इसमें मेंटेनेंस प्रॉब्लम है। 983.4 करोड़ रुपए 2020 से साउथ ईस्टर्न रेलवे को दिए गए अपने ट्रैक्स को देखने के लिए, सिक्योरिटी सिस्टम्स को देखने के लिए। एक नया पैसा उसमें खर्च नहीं हुआ। अब इनके पास जवाब देने को नहीं है, इसलिए यह कहते हैं कि सैबोटाज हो गया और सैबोटाज में सीबीआई लगाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सेक्शन क्यों नहीं लगाए सैबोटाज के, नेग्लिजेंस के क्यों लगाए हैं? ये इतना बड़ा प्रश्न है, इतनी बड़ी चूक। मतलब यही सवाल पूछते हैं नलिन कोहली जी से और कुछ नहीं। नलिन कोहली जी, आज सवाल तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जो पूछ रहे हैं इसमें दम तो है, लेकिन सवाल यह है कि नेग्लिजेंस के जो प्रावधान लगाए हैं उसकी जगह क्या साबोटाज का लग सकता था कोई इस तरह का चार्ज किसी भी सेक्शन में, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो? और अगर लगता तो किस पर लगता? इन तमाम सवालों के जवाब आज शायद बीजेपी को देने चाहिए। नाविका जी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को पुलिस एजेंसी करेगी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डिपार्टमेंट करेगा। दोनों चीजें हो रही है। रेलवे ने अपना हाथ तो धोया नहीं है ना, उनकी अलग से एक इंक्वायरी चल रही है। लेकिन क्रिमिनलिटी हो, कोई साबोटाज हो, नेग्लिजेंस भी एक क्रिमिनल एक्ट होता है, देयर इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, वो पुलिस एजेंसी करेगी। सीबीआई को सौंप दिया, स्थानीय पुलिस को भी दिया जा सकता है, और एक सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है क्योंकि मल्टी स्टेट हो सकता है एंगल। अब आ जाते हैं कि आपने ये सेक्शन क्यों नहीं डाला। मैं एक वकील होते हुए कह सकता हूं पूरी आईपीसी डाल दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बाद में जो धारा आपको प्रोसिक्यूट करना है, चार्जशीट फाइल करना है, आप उसको फाइल कर सकते हैं। 173(8) के तहत सप्लीमेंट्री चार्जशीट जा सकती है, उसमें 4 सेक्शन और ऐड हो सकते हैं। तो ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, बड़ा मामूली सवाल है। कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन करता है, कोई वकील है, कोई पुलिस ऑफिसर है, उनके लिए ये बिल्कुल ही बड़ा सवाल नहीं है। मतलब बहुत ही छोटा सवाल है, क्योंकि सेक्शन डालने या ना डालने से इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती। एफआईआर से इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर होती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के तहत आपको जो लगता है वो सेक्शन के हिसाब से आप चार्जशीट डालते हैं। इट्स ओनली अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन ऑल्सो बी इन द नेचर ऑफ अ जीरो एफआईआर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इस हिसाब से भी हो सकती है कि आप कोई सेक्शन ना डालते हुए कहे अननोन पीपल। तो कई इसके होते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया है। लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं हटता कि रेलवे अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। दूसरी बात है कि आप मुझे बताइए, एक हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ, बहुत दुखद हादसा हुआ। रेल मंत्री आपके रिपोर्ट ने दिखाया, वहां पर खड़े रहे 3 दिन, 51 दिन में कम से कम सर्विसेज चालू हुई। बड़ी बात है। प्रधानमंत्री वहां गए, कोई पहले तो नहीं गए। अब ऐसा तृणमूल कांग्रेस ने राजनीति शुरू की। अब सीबीआई से उनको चिंता रहती है, कई अलग कारण है उनके, कई सीबीआई केसेस चल रहे हैं उनके नेताओं के खिलाफ। तो सीबीआई शब्द से उनको शायद एक किस्म से वो परहेज है या खुशी नहीं होती उस शब्द को सुन के, तो उस पर वो वार कर देते हैं। होता है, किसी को आप पसंद नहीं करे तो उसके बारे में तुरंत आप प्रश्न खड़े कर देंगे। ये बहुत स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर कहते हैं इसको। अब आ जाइए आप इस विषय पे कि आज के दिन क्या राजनीति इस प्रकार की होनी चाहिए?
आप मुझे बताइए, कोई दोषी होगा पकड़ा जाएगा। रेलवे के अंदर में अगर नेग्लिजेंस है तो वो एक अलग कार्रवाई होगी, उससे क्रिमिनलिटी भी आ सकती है। तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इनको राजनीति का मौका मिला, कोई बात नहीं, राजनीतिक दल है, करें, लेकिन उनको अगर ऐसे अवसर पर राजनीति करनी है, वो भी जनता के सामने सारी चीजें रहेंगी, पूरे मौके मिलेंगे इनको 2024 में, फिर ये अपनी बात जरूर रखें। हम मानते हैं एक सकारात्मक सरकार का एक अप्रोच है। मोदी जी स्वयं वहां थे, अश्विनी वैष्णव वहां स्वयं थे, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान थे, सबने अपना काम किया है। हमारी प्राथमिकता है कि तुरंत सर्विसेज हो, जिनको मदद की आवश्यकता है वो मदद मिले, जिनका, और बहुत दुखद है, जिन्होंने अपनी जान खोई, उनके लिए जो जो व्यवस्थाएं करनी होती, ये सारी हमारी प्राथमिकता है। इनकी प्राथमिकता है राजनीति, इनको बताएं। अमीक जमाई जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, 288 लोग, मैं कीर्ति आजाद जी सबसे ओपनिंग कमेंट्स ले लूं, फिर आपको मौका दूंगी। इट्स ओनली फेयर कि सब लोग एक एक बार बोल दें, उसके बाद मैं आपके पास आऊं। अमीक जमाई जी, सवाल आपसे भी है। हमने एक साउंड बाइट चलाई जो अखिलेश यादव जी ने आज कहा, भाई 3 इंजन है, हादसा तो होना था, जैसे बालासोर में 3 ट्रेनें भिड़ गई। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या 288 लोगों की मौत पर अब तंज कसे जाएंगे? अब इसको स्पीच का एक पार्ट बनाया जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा, हंसी उड़ाई जाएगी? ये सवाल गंभीर है। 288 लोग, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा रेल एक्सीडेंट, और उस पर इस तरह का तंज, क्या ये शोभा देता है किसी भी राजनीतिक दल को?